राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुंगो और उनकी टीम ने रायसेन जिले के सिहतगंज स्थित शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की और 59 बच्चों का रेस्क्यू किया। बचपन बचाओ आंदोलन की टीम के साथ मिलकर बाल संरक्षण आयोग की टीम ने कार्रवाई की। शराब फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों से लगभग 15 घंटे काम कराया जा रहा था। मध्य प्रदेश के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने परिवार के साथ सांची में लाइट एंड साउंड शो का आनंद लिया। मंत्री ने अपने फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट से ये जानकारी साझा की। आपको बता दें कि विश्व धरोहर सांची में रोजाना इतिहास पर आधारित लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन किया जाता है। एमपी टूरिज्म की ओर से किए जा रहे शो को 3D प्रोजेक्शन मैपिंग पर ऑपरेट किया जाता है। इसमें मुख्य स्तूप पर सांची में हजारों साल पुराने इतिहास को दर्शाया जाता है। उमरिया जिले के महरोई गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिछले कई सालों से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। गुना से नवनिर्वाचित सांसद और मोदी कैबिनेट में मंत्री ज्योतिराज सिंधिया लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पहली बार ग्वालियर आए। सिंधिया के प्रथम नगर आगमन पर समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ग्वालियर चंबल के नवनिर्वाचित सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, संध्या राय और भारत सिंह कुशवाहा को बधाई दी। साथ ही क्षेत्र की जनता का आभार जताया। दमोह से नवनिर्वाचित सांसद राहुल सिंह लोधी पथरिया विधानसभा के किशनुगंज के दौरे पर रहे। यहां बीजेपी कार्यकर्ता संगीता श्रीधर के निवास पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कलश पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वे मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद लोधी ने कहा कि दमोह लोकसभा क्षेत्र का विकास करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। भोपाल में महापौर मालती राय ने तालाब का निरीक्षण किया। साथ ही तालाब की साफ सफाई और रखरखाव संबंधित कार्यों को समझा। इस दौरान महापौर के साथ कई अधिकारी मौजूद हैं। महापौर मालती राय ने बताया कि तालाब किनारे बने अतिक्रमण को हटाया जाएगा, क्योंकि अतिक्रमण के कारण पोकलेन और जेसीबी मशीन तालाब तक नहीं जा पाते और तालाब पर सफाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे। वे 2 दिन उज्जैन में रहेंगे। सीएम की अगवानी उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा सहित आला अधिकारियों ने की। हेलीपैड पर आगमन के बाद सीएम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुलिस लाइन स्थित तालाब के गहरीकरण के कार्य में शामिल हुए। इसी के साथ सीएम यादव ने पौधारोपण भी किया। एक और जहां सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वही दूसरी ओर पीएचई के ठेकेदार खुलेआम अवैध तरीके से सड़कों की खुदाई कर रहे हैं। एक और मामला झाबुआ जिले के झारा गांव में देखने को मिला। यहाँ कुछ दिनों पहले लाखों रुपए की लागत से बनी सड़क को ठेकेदारों ने खोद दिया। इससे लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है। पीएचई के ठेकेदारों को जिला कलेक्टर ने सख्त आदेश दिए कि सड़कें नहीं खोदें। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की। इस दौरान शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व दिया है और विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए कृषि सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। नैनपुर विकासखंड के भैंसवाही गांव में पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी ने बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार गांव में लंबे समय से गौवंश के मांस का व्यापार किया जा रहा था। इसकी खबर मिलते ही पुलिस ने स्थान पर घेराबंदी करते हुए दबिश दी और मौके से बड़ी मात्रा में गौ मांस और हड्डियां बरामद की। इसी के साथ लगभग 70 गौवंशों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। पिछले लंबे समय से रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन अब काम में तेजी आई है। पीआरओ खेमराज वीड़ा ने बताया कि लक्ष्मीबाई नगर को अमृत भारत स्टेशन के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसके टेंडर काफी पहले हो चुके हैं और अब काम तेजी से किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के करीब 150 से अधिक सिटी बस ड्राइवर और कंडक्टर हड़ताल पर हैं। पीएफ की राशि न मिलने को लेकर ड्राइवरों कंडक्टरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल की वजह से आम यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल को लेकर मार्क्सवानिया बस डिपो संघ अध्यक्ष अजीज खान का कहना है कि जब तक पीएफ का पैसा नहीं मिलेगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी। बहुचर्चित शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाले में 26 साल बाद कोर्ट का फैसला आया। 1998 में घोटाले में लोकायुक्त में शिकायत के बाद जांच के आधार पर 19 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने 14 आरोपियों को अलग अलग सजा सुनाई। 26 साल पहले हुए घोटाले के आरोपियों में 4 की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी पहले ही निर्दोष साबित हो चुका है।
जबलपुर में कांग्रेस पार्षदों ने निगम अध्यक्ष को विभिन्न समस्याओं से अवगत कराकर बैठक की मांग की। कांग्रेस पार्षदों ने निगम अध्यक्ष को बताया कि उनके वार्डों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। वही वार्डों में नाले नालियों की साफ सफाई न होने की वजह से चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि भाजपा पार्षदों के सारे काम आसानी से हो रहे हैं और कांग्रेस पार्षदों के साथ पक्षपात हो रहा है। नीट यूजी एग्जाम के रिजल्ट में गड़बड़ी का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है। अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। जबलपुर की छात्रा अमीषा वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में नीट परीक्षा की हाई लेवल इंक्वायरी और परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। अमीषा वर्मा की ओर से अधिवक्ता आदित्य सांघी ने एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अमरनाथ केशवानी को बेंच को पैरवी की है। वही सतना के इंडो न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी प्रबंधक के जरिए मनमानी की जा रही है और इसी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंपनी के गेट पर प्रदर्शन किया और 7 सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। बता दें कि ग्राम पंचायत देवलाहा की डांडी बस्ती में इंडो न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी की स्थापना की गई थी। कंपनी शुरू होने के बाद कंपनी प्रबंधन ने अपनी मनमानी। मंडला जिले के ग्राम भीम डोंगरी में जल जीवन मिशन योजना का काम 3 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक लोगों को घरों में नल कनेक्शन नहीं मिल सका। बता दें कि जो घरेलू कनेक्शन 595 घरों में किए जाने हैं वो अब तक निर्माणाधीन है। नल जल पाइप यहां वहां फैली हुई है। नई पानी टंकी से पानी का रिसाव हो रहा है। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महा आर्यमन सिंधिया ने युवाओं और राज्य में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए एमपीएल की शुरुआत की है, जिसका आगाज ग्वालियर में होगा। आर्यमन का कहना है कि एमपीएल उनके दादाजी का सपना था। उनका क्रिकेट से लगाव पूरी दुनिया जानती है। एमपीएल में इस बार 5 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें ग्वालियर चीता, मालवा पैंथर, जबलपुर लायंस, भोपाल लेपर्ड व रेवा जगर्स खेले। भोपाल से लगे औद्योगिक शहर मंडीदीप की 2 फैक्ट्रियों में राष्ट्रीय बाल संरक्षण विभाग ने छापेमार कार्रवाई की और 36 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया। कंपनी ने बचने के लिए बाहर बोर्ड लगाया हुआ था कि बाल श्रम अपराध है और उनके यहाँ कोई श्रमिक काम नहीं करता, लेकिन फैक्ट्री के अंदर धड़ल्ले से बच्चों से काम कराया जा रहा था। यूपी के बलिया में पोल गाड़ने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने जमकर मारपीट की। मामला गढ़वार थाना क्षेत्र के जिगनी खास गांव का है। बिजली के पोल गाड़ने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की। दबंग युवक ने एक छोटी बच्ची पर कट्टा तान दिया, जिससे बच्ची के सर में गंभीर चोट आई है। इस घटना के बाद से पूरा परिवार डरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हत्यारोपियों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने से नाराज परिवार वालों ने हाईवे पर चक्का जाम किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। मामला 12 थाना क्षेत्र के भेलाओं गांव का है। यहां बीते दिनों पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। चक्का जाम की खबर फैलते ही पूरा बाजार छावनी में तब्दील हो गया। लखनऊ में दलित युवती के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि प्रेमी सतीश राजपूत ने शक के चलते पूनम की गला घोटकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए डीसीपी वेस्ट की सर्विलांस टीम और दुबग्गा पुलिस की अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर चिड़ियाघर के जानवरों का हाल जाना। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधे वो शहीद अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चिड़ियाघर का जायजा लिया। सीएम ने भालू को गर्मी में आइसक्रीम भी खिलाई। गोरखपुर मिर्जापुर में पुलिया की पाइप में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी मिलने पर एसपीसीओ दल बल के साथ वहां पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामला हलिया थाना क्षेत्र के अहूगी कला गांव का है। महिला की पहचान सुमन के रूप में हुई है और गला रेतकर उसकी हत्या की गई है। गाजीपुर में 4 लेन पर खड़ी मैजिक वैन में सवारियों से भरी पिकअप ने जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 13 लोग जख्मी हो गए। यह हादसा मर्दा थाना क्षेत्र के महिगवा गांव के पास हुआ। घायल मऊ जिले के घोसी थाने के भीकमपुर मानिकपुर हड़ौआ गांव के बताए जा रहे हैं। अमरोहा में सरकारी गौशाला में गायों की मौत की खबरों के बीच सांसद कंवर सिंह तंवर गौशाला पहुंचे और गौशाला के हालातों को जाना। सांसद ने बयान दिया है कि जो भी व्यक्ति गायों को मिलने वाले चारे के पैसों का दुरुपयोग कर रहा है उसको लेकर जांच कराई जाएगी। सांसद ने निजी खर्चे पर गौशाला में कूलर भी लगवाया। बदायूं में पुलिस और एसओजी की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया। जहर खुरानी और ई रिक्शा चोरी की घटना में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
मुठभेड़ में गोली लगने से सिपाही सुशील कुमार घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में गोंडवाना एक्सप्रेस में सेना के एक जवान के द्वारा अपनी बर्थ पर ही टॉयलेट करने का मामला सामने आया है। जवान की शर्मनाक हरकत के चलते बर्थ के नीचे यात्रा कर रही महिला पर भी पेशाब गिरी। महिला ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर जिसकी शिकायत की है, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय और रेल मंत्री से की है। इसके बाद ट्रेन की कोच में आरपीएफ हरदोई में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता को समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद शनिवार को तहसील सभागार संडिला में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता जिलाधिकारी हरदोई मंगला प्रसाद द्वारा की गई। जिलाधिकारी के साथ साथ अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के पात्र लाभार्थियों को आवास, शौचालय, राशन से जुड़ी योजनाओं का लाभ दिलाएं। हरदोई में बुजुर्ग महिला को 1.5 लाख देकर 41 लाख का खेत हड़पने का ये बड़ा मामला। गांव के ही सुधीर नामक एक ठग ने खेत के छोटे टुकड़े का बेनामा बताकर बड़े टुकड़े का बेनामा करा लिया। अब इसको लेकर बुजुर्ग महिला परिवार वालों के साथ संपूर्ण समाधान दिवस पर अपनी शिकायत लेकर पहुंची। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने पुलिस को इस मामले में जांच के आदेश दिए। इंदौर के अन्नपूर्णा पुलिस को अब तक नाबालिग का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 14 साल की नाबालिग अपने मौसी के साथ 2 महीने पहले घर से चले गई थी। इस मामले में पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। परिवार को शक है कि पैसों के लिए बच्चे को बेच दिया गया है। वहीं पुलिस मामले में लगातार छापेमारी कर रही है। दबेरा में मालगाड़ी के नीचे से निकलकर रेल लाइन क्रॉस कर रही छात्रा का मालगाड़ी चलने से पैर कट गया और छात्रा की मौत हो गई। मालगाड़ी के नीचे से निकलने के दौरान ये हादसा हुआ। कटनी बिना रेल सेक्शन के घटेरा रेलवे स्टेशन पर यह हादसा। मामले में रेलवे ठेकेदार की भी लापरवाही है। 6 महीने से ठेकेदार रेलवे फुट ओवरब्रिज का निर्माण ही नहीं कर पाया। दबेरा में मालगाड़ी के नीचे से निकलकर रेल लाइन क्रॉस करना छात्रा को भारी पड़ गया। छात्रा मालगाड़ी चलने से उसका यहाँ पैर कट गया और उसकी मौत हो गई। इस मामले में ठेकेदार की भी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है, जो 6 महीने में फुट ओवरब्रिज नहीं बना पाया। मालगाड़ी के नीचे से निकलने के दौरान छात्रा ट्रेन की चपेट में आ गई। कटनी बिना रेल सेक्शन के घटेरा रेलवे स्टेशन पर शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीणों ने सीतामऊ एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया। मंदसौर सीतामऊ तहसील के अंतर्गत लदुना में ग्रामीणों ने अवैध तरीके से अतिक्रमण को लेकर सीतामऊ अनुविभागीय अधिकारी के नाम नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। कुछ लोगों ने शासकीय जमीन पर कब्जा कर वहां पर मकान बना लिया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में शिक्षा विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा। दरअसल जवाहरलाल नेहरू उत्कृष्ट योजना के तहत परीक्षा कराई गई थी, जिसमें प्रांजल भगत ने 77 अंक लाकर टॉप किया, लेकिन प्रांजल भगत को सिलेक्शन सूची से बाहर कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का फर्जीवाड़ा तरीके से सिलेक्शन किया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू रायपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। देश में एनडीए की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बलौदाबाजार हिंसा प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि सरकार ने सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने की घटना को गंभीरता से नहीं लिया और अब सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। महासमुंद में सतनामी समाज की महिला पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता की और बलौदाबाजार हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस सतनामी समाज के बेगुनाह लोगों को डरा धमका रही है और बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर उनके साथ मारपीट कर रही है। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार हिंसा पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार घटना को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। कांग्रेस के लोगों ने ही प्रायोजित तरीके से अशांति फैलाने का काम किया था। मंत्री जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस चाह रही थी कि हिंसा के दौरान पुलिस लाठीचार्ज करे और गोलियां भी चल जाए।
सरगुजा में युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि लापरवाही करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कार्रवाई तो की गई है, मगर जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिनका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से भोजराज नाग सांसद बनने के बाद पहली बार भानु प्रतापपुर दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सांसद भोजराज नाग ने प्रधानमंत्री की योजनाओं को धरातल तक लाने की बात कही और भानु प्रतापपुर के विकास की बात कही। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। रायपुर में लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। इसके अलावा नकली नोट छापने का भी काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों से नकली नोट छापने की मशीन भी जब्त की। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की पत्नी इंदिरा सिंहदेव का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद इंदिरा सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने निवास तपस्या में 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार राज परिवार की कोठी घर के सामने रानी तालाब के तट पर विधि विधान से किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। बक्सर के काटा पीर के उर्स में हुए टेंडर में शासन को 20 लाख रुपए की चपत लगी। दरअसल इससे पहले पथरी वन क्षेत्र में उर्स का टेंडर तहसील कर्मचारी के बेटे के नाम खुला था। इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ तो टेंडर फिर से निकाला गया, जो 20 लाख रुपए कम पर उठा। इससे सरकार को राजस्व की हानि हुई। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सचिव स्तर के 13 अधिकारियों को राज्य के सभी 13 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। ये सभी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी धामी सरकार के विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए जनपद स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित करेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर दिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुए दर्दनाक हादसे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने शोक संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पहुंचने वाले यात्रियों से भी यात्रा मार्गों में सावधानी बरतने की अपील की। बता दें कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर टेम्पो ट्रेवलर सड़क से फिसलकर अलकनंदा नदी में गिर गया। देहरादून में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने धन्यवाद बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीतिक विचार किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विस्तारकों का चुनाव में अहम रोल होता है और वो बूथ स्तर तक जाकर काम करते हैं, जिसके लिए उनका धन्यवाद किया जा रहा है। उत्तराखंड उद्यान विभाग में फलदार पौधों की खरीद में हुए घोटाले के विरोध में अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की। हाईकोर्ट के आदेश पर जब सीबीआई जांच की गई तो पता चला कि बीजेपी ने कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए का बंदरबाट कर दिया। हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत लक्सर के युवराज पैलेस पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद का भव्य स्वागत किया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे जो ऐतिहासिक जीत दिलाई है, इसके लिए आप लोगों का आभार। उन्होंने कहा कि जनता की हर समस्या का निराकरण हो। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट हारने के बाद कांग्रेस में मतभेद उभर आए हैं। प्रदेश नेतृत्व ने हार का ठीकरा पार्टी आलाकमान पर फोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य प्रदेश संगठन की गलती मानने को भी तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने इशारों ही इशारों में लोकसभा टिकट आवंटन पर सवाल उठाए, तो वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि उत्तराखंड अब राजनीतिक प्रयोगशाला बनकर रह गया है। जनता ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी ऐसे मामलों से ऊपर उठकर भाजपा का साथ दिया।